वेण बोलिया सब कीच जानदा, वेण बोलिया सब कीच जानदा। ये आई जी भी जमाई जी भी आई पहले बता दे, जमाई जी भी दो हो गए। ये सुनीता पिताजी आया बेटी ठीक है, राणे जी अपने ये तो हमारे सीनियर थे। ये निजी की प्रेरणा से हमने डिप्लोमा किया था और बड़ी खुशी आज मिलकर। एक बार और मिला था अमरवाड़ा में, बरवाल का गाँव है ना, वो बीच में था। लो आप छोटा याद है मेरा। ये तुम भी क्या करोगी ना, बहुत हो रहा है, तुम काम की बेटी है। आप तो वैसे हमारे सीनियर हो गया बस। चलो ठीक। वेण बोलिया सब कीच जानदा, वेण बोलिया सब कीच जानदा। जी तो पहले भी आई थी जी। अच्छा अच्छा, तुम्हारी बेटी कर दिया हो खुले तक दौड़े इसकी तो। एक बार मैं दिया लिया यहाँ भी। आया करो। वेण बोलिया सब कीच जानदा, वेण बोलिया। और आया करो आप। आपके आने से हौसला बढ़ता हमारा। काम का गोरा गंगा बढ़ता गिरी। आया करूँगा, आया करो। नमस्कार, इस वक्त मैं श्लोक आश्रम श्री धनाना धाम में मौजूद हूँ और जैसा कि आप जानते हैं लगातार संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने लोग आ रहे हैं। इसी बीच आज एक ऑफिसर मैम संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करने आई हैं। आइए उनसे बातचीत करके देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम पहले तुम ना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं सुनीता दुग्गल और पूर्व में सांसद रही सिरसा से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उससे पहले IRS ऑफिसर रही। और ये मेरे पति देव हैं, ये पुलिस में DIG हैं, और ये मेरे पिताजी हैं, इसी गांव से ही हैं, और ये रिटायर्ड इंजीनियर हैं। मैम आप संत रामपाल जी महाराज जी से मिले, कैसा था एक्सपीरियंस? देखिए ऐसा है कि धनाना मेरा गांव है और मेरे ये पिताजी हैं धनाना गांव से ही हैं, और संत रामपाल महाराज जी भी धनाना गांव से ही हैं। और संत रामपाल जी महाराज मेरे पिताजी के जो हैं वो जूनियर होते थे, तो एक भाई के जैसा प्यार जो है संत रामपाल जी महाराज और मेरे पिताजी में है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं बेटी की तरह हूँ उनके। तो मैं अपने पिता के साथ अपने जो है एक और धर्म पिता को मिलने के लिए यहाँ पर आई और मुझे बहुत खुशी हुई। और मेरे पति जो हैं वो भी मेरे साथ आए। तो मेरा गांव, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी कहेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो उनके दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम संत रामपाल जी महाराज जी के आप आश्रम में आए, आपको यहाँ की मैनेजमेंट कैसी लगी? मैनेजमेंट जो है वो अनपैरेलल है, कोई मुकाबला नहीं। यहाँ की जो है मैनेजमेंट का बहुत अच्छे तरीके से महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था है और जो जेंट्स हैं उनके लिए अलग व्यवस्था है, भोजन की अलग व्यवस्था है, और मैंने देखा कि शूज़ बाहर निकालने की अलग व्यवस्था है, और सैनिटरी का बहुत अच्छा सिस्टम है। तो बहुत साफ सुथरा और नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। मैम संत रामपाल जी महाराज जी ने एक और मुहिम छेड़ रखी, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि देखिए कि जो भी कोई एक सच्चा संत होता है ना, वो यही सोचता है कि कोई भी ऐसा ना रहे कि जिसके मुंह में अन्न ना जाए। तो ये मुहिम, इतनी अच्छी मुहिम इन्होंने छेड़ी है कि कोई भी जहाँ कहीं पर भी कोई ऐसा नज़र आता है कि जिसको जो भूख से कम कोई ना मरे, तो ऐसे उसमें जहाँ कहीं पर भी नज़र आता है तो उसको भोजन करवाया जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि सच में ही जो देखिए संत, हमारे बड़े बड़े संत जो हुए हैं, कबीर जी महाराज हैं, रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सभी को अन्न, और छोटे बड़े सब सम बसें रविदास रहे प्रसन्न। तो ये बड़े बड़े संतों की वाणी है, उसको अभी पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मुझे बहुत खुशी है इस बात। मैम एक और सवाल जानना चाहेंगे, आप खुद एक एजुकेटेड पर्सन है और नॉर्मली ये कहा जाता है कि आश्रमों में तो अनएजुकेटेड लोग जाते हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि जो अध्यात्म जो है उसमें चाहे कोई अनपढ़ है चाहे कोई पढ़ा लिखा है, अध्यात्म की भूख तो मुझे लगता है कि हर किसी को ही होती है। जहाँ कहीं पर भी उनको ये नज़र आता है कि यहाँ से हमें कुछ अपनी आत्मा के उत्थान के लिए कुछ मिल सकता है, तो वहाँ से हर कोई जुड़ना चाहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।